चुनाव के दौरान पार्टियों में जुबानी जंग होना, एक दूसरे पर तंज कसना बहुत आम बात है। लेकिन जब कोई तंज किसी विशेष समुदाय को टारगेट करते हुए किया जाए तो वो एक बड़ा रूप ले लेता है। और अब ऐसा ही कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में एक शब्द को लेकर छिड़े घमासान की। नमस्कार, मैं अंशुदा श्रीवास्तव स्पेशल रिपोर्ट लेकर हाजिर हूं आपके साथ। दोस्तों, चुनाव के दौरान कब किस बात पर घमासान हो जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अब ऐसे ही एक शब्द अब्बा जान पर उत्तर प्रदेश में बवाल मच गया है। मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि सोशल मीडिया पर हैशटैग अब्बा जान ट्रेंड कर रहा है। आखिर इसके पीछे का मामला क्या है वो तो आपको पता ही होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने 2022 विधानसभा के चुनावी प्रचार में अब्बा जान शब्द को दूसरी पार्टियों पर तंज कसने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, या यूं कहें कि चुनावी प्रचार के दौरान इसे अपना टैगलाइन बना लिया है। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में एक रैली के दौरान पहले की सरकारों पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने हर गरीब को बिना किसी भेदभाव के शौचालय और राशन दिया। उन्होंने कहा, क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। अब अपने इस बयान के बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुरी तरह फंस गए हैं। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा बताकर उनकी कड़ी आलोचना की जा रही है। उनके इस बयान के बाद से राजनीति गर्मा गई है और दूसरी पार्टियों का आरोप है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव से पहले भावनात्मक मुद्दे उठा रहे हैं, क्योंकि उनके पास जनता को दिखाने के लिए कोई काम नहीं है। एआईएमआईएम प्रमुख चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने योगी को घेरते हुए कहा कि अब्बा के बहाने किन वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है बाबा? अगर काम किए हों तो अब्बा अब्बा चिल्लाने की नौबत नहीं आती। हालांकि इसमें कोई दौराय भी नहीं है कि बीजेपी का ध्यान यूपी में वोटों के ध्रुवीकरण पर है। बीजेपी हर चुनाव में इस तरह के कुछ शब्दों का इस्तेमाल हमेशा से करती आई है, चाहे वो सत्ता में हो या नहीं। चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष के लिए तंज वाले लहजे में किसी शब्द का इस्तेमाल करना बहुत आम है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी पर लग रहे आरोप सही हैं? क्या वाकई बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है? इससे पहले कब कब बीजेपी ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है और क्या इस तरह के तंज से बीजेपी को कुछ फायदा हो सकता है? तो आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम इन सभी सवालों की पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे इस मुद्दे पर क्या है विपक्ष की प्रतिक्रिया। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को? राशन मिल रहा है? मिल रहा है राशन? क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। योगी आदित्यनाथ के इसी बयान पर बवाल हुआ है और राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने योगी पर बंटवारे की राजनीति का आरोप भी लगाया है। समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया और योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े किए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर ही हमला तेज कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने विरोध जताते हुए कहा कि यह एक घटिया बयान है। ये उस व्यक्ति का बयान है जिसकी संकीर्ण सोच है और बीजेपी आलाकमान भी उससे परेशान है। बिहार जनता दल यूनाइटेड के केसी त्यागी ने भी इस विवाद पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि राजनीति में व्यंग और हास्य चलता है, लेकिन किसी को व्यक्तिगत तौर पर इसे नहीं स्वीकारना चाहिए। साथ ही बड़े पदों पर बैठे लोगों को ऐसे बयानों से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा बीजेपी खुद को बचाने की कोशिश में सफाई पेश करने में लगी हुई है। अब्बा जान वाले बयान पर जहां लगातार सियासत जारी है, वहीं ये बयान अब कानूनी विवाद का स्वरूप भी लेता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरनगर में परिवाद दायर किया गया है। याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना करते हुए सीएम योगी ने एक जाति विशेष को टारगेट किया है और सूबे के एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठे सीएम का यह बयान देश को तोड़ने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अब्बा जान वाले बयान पर राजनीतिक घमासान छिड़ गया है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम योगी के बयान पर पलटवार भी किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है।
आज किसान हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, हर वर्ग के लोग दुखी हैं सरकार से। जिनके पास अपना काम बताने को नहीं है, अभी तक ये सरकार नाम बदल रही थी, रंग बदल रही थी, समाजवादियों के काम उन पर अपना नाम लगा रही थी। अब तो दूसरे प्रदेशों के और दुनिया के दूसरे हिस्से से भी फोटो चुरा करके अपना काम बताने में सरकार आगे बढ़ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए योगी सरकार के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। अब सपा प्रमुख को अब्बाजान शब्द को लेकर इतना गुस्सा क्यों आया, इसका कारण तो आप सब बखूबी जानते हैं, क्योंकि इससे पहले भी योगी कई बार सपा को टारगेट करते हुए अब्बाजान शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं, जिसको लेकर कुछ महीने पहले भी खूब बवाल मचा था। सीएम योगी ने तो यहां तक कह दिया था कि अब्बाजान शब्द से सपा को जितनी मिर्ची लगेगी, मैं शब्द का उतना ही इस्तेमाल करूंगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में यहाँ पर सियासी सरगर्मी लगातार तेज हो रही है। सपा और बीजेपी में अब जुबानी जंग देखने को मिल रही है। बात है अगस्त की, जब सीएम योगी ने अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव को अब्बाजान कह डाला था और इस मामले ने उस समय भी तूल पकड़ा था। इसको लेकर अखिलेश ने कड़ा विरोध जताया था। उसके बाद यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में सीएम योगी ने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि अब्बाजान कब से असंसदीय शब्द हो गया। सपा को मुस्लिम वोट तो चाहिए, मगर उसे अब्बाजान शब्द से परहेज है। योगी यहीं नहीं रुके, उन्होंने सवाल करते हुए आगे कहा कि अब्बाजान से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को परहेज क्यों है। योगी के इतने कहने पर यूपी विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला था। दरअसल सीएम ने बगैर मुलायम सिंह का नाम लिए उनके लिए अब्बाजान शब्द का इस्तेमाल किया था। इससे अखिलेश यादव नाराज हो गए। अखिलेश ने कुछ दिनों पहले अब्बाजान शब्द को लेकर सीएम योगी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि सीएम को अपनी मर्यादा में रहकर ही बोलना चाहिए, नहीं तो मैं भी उनके पिता के लिए कुछ कह दूंगा। लेकिन सीएम योगी ने अब्बाजान शब्द का इस्तेमाल करना बंद नहीं किया। उत्तर प्रदेश में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी दोबारा सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। दूसरी ओर सपा उसे रोकने का दावा कर रही है। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर सियासी घमासान तेज होता दिखाई दे रहा है। साथ ही इस शब्द के इस्तेमाल के चलते बीजेपी पर धार्मिक और भावनात्मक मुद्दे उठाने के आरोप भी लग रहे हैं। तो ऐसा पहली बार नहीं है जब बीजेपी इस तरह के शब्दों और मुद्दों का इस्तेमाल कर चुनाव में जीत हासिल करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले साल 2017 में बीजेपी ने शमशान और कब्रिस्तान में विकास का मुद्दा उठाया था। साल 2017 में चुनाव प्रचार के दौरान भी बीजेपी ने सांप्रदायिक कार्ड खेलने की कोशिश की थी। जहां एक तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने कामों को गिना रहे थे, तो बीजेपी उन पर धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगा रही थी। मामला कब्रिस्तान और शमशान घाट तक पहुंच गया था और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में चुनावी रैली में इसका जिक्र करते हुए कहा कि गांव में कब्रिस्तान बनता है तो शमशान भी बनना चाहिए। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। चुनावी सभा में शमशान और कब्रिस्तान की बात करके प्रधानमंत्री मोदी जनता और विपक्ष के निशाने पर आ गए थे। लोगों ने तो यहां तक आरोप लगा दिया था कि सांप्रदायिक राजनीति में ये पीएम की घर वापसी है। साथ ही पीएम मोदी के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हर चुनावी सभा में कहने लगे कि मोदी जी विकास की बात ना करके शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं। तमाम चुनावी रैलियों में अखिलेश ने कहा था कि हम लैपटॉप की बात करते हैं, स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं और वो शमशान कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी घंटी बजने लगी है। एक तरफ जहां सारे राजनीतिक दल अयोध्या की तरफ रुख कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर अब्बाजान वाले बयान से हमला बोला है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या अयोध्या और अब्बाजान के जरिए यूपी के चुनाव में तगड़े ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है? क्योंकि इस तरह के तंज कसना तो बीजेपी की पुरानी आदत है। बीजेपी हर चुनाव प्रचार में सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल तंज कसते हुए करती है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि बंगाल और बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को नुकसान भुगतना पड़ जाए, यानी बीजेपी को तंज कसना भारी पड़ जाए। चुनावी रैलियों में दूसरी पार्टी पर निशाना साधते हुए तंज कसना बीजेपी की पुरानी आदत है और ये काम खुद पीएम भी करते हैं। बात करें अगर 2015 बिहार विधानसभा की, तो उस वक्त पीएम ने नीतीश कुमार पर भी तंज कसा था, जिस पर काफी बवाल भी मचा था।
एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़। दरअसल बिहार दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार के डीएनए में खराबी है। नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद नीतीश कुमार ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि उनके बयान से बिहारियों का स्वाभिमान आहत हुआ है। नीतीश ने तब कहा था कि वह बिहार के बेटे हैं और उनका डीएनए बिहारियों से अलग नहीं है, इसीलिए जिन बिहारियों के वोट के बल पर वे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं, उनका सम्मान करने के लिए उन्हें अपना डीएनए वाला बयान वापस लेना चाहिए। इसके अलावा बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी के लिए पहले बुआ और फिर दीदी ओ दीदी शब्द का इस्तेमाल किया था। दीदी ओ दीदी। दरअसल टीएमसी ने एक अभियान चलाया था जिसमें पार्टी ने ममता बनर्जी को बंगाल की बेटी के रूप में सामने रखा था। उसके बाद पलटवार करते हुए बंगाल बीजेपी ने महिला नेताओं के पोस्टर जारी कर कहा था कि बंगाल को बुआ नहीं बेटी चाहिए। बीजेपी ने पोस्टर में बंगाल की 9 पार्टी महिला नेताओं के चेहरे लगाए थे। इसके बाद बीजेपी यहीं नहीं रुकी और पीएम मोदी ने अपने सभी भाषण में ममता बनर्जी को दीदी ओ दीदी से संबोधित करना शुरू कर दिया था। बीजेपी ने हर चुनाव में इस तरह के तंज भरे शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन चाहे 2015 बिहार विधानसभा रहा हो या फिर 2021 बंगाल विधानसभा, बीजेपी को इन दोनों ही राज्यों में हार का मुंह देखना पड़ा था। अब उसी तरह हो सकता है कि इस बार अब्बाजान शब्द भी योगी सरकार पर भारी पड़ जाए और उन्हें इसका अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि यूपी की बदहाल व्यवस्था से सभी वाकिफ हैं, लेकिन योगी सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि उन्हें तो सांप्रदायिक बयान देने में आनंद आ रहा है। विपक्ष का तो यहां तक आरोप है कि सरकार पर जनता के सामने गिनाने के लिए कोई काम ही नहीं है, इसीलिए वो जनता को सांप्रदायिक मुद्दों में भटकाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। लेकिन 2017 में यूपी में जिस सहारे बीजेपी जीत गई थी, अब वो कार्ड दोबारा काम करता नजर नहीं आ रहा है। साथ ही इस तरह के तंज भरे शब्दों का इस्तेमाल करना बीजेपी को हमेशा भारी ही पड़ा है, क्योंकि शायद जनता को ये सब पसंद नहीं आता, लेकिन बीजेपी तो अपनी पुरानी आदत छोड़ने को राजी नहीं है और चुनाव में इस बार बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए इस बार भी 2017 वाली नीति अपनाने की कोशिश में लगी हुई है और ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। लेकिन यूपी की जनता बखूबी जानती है कि उसे क्या करना है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।